नाज़रीन को खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर जा रहे हैं जहाँ तारीख़, फ़न तामीर और शाहाना अज़मत एक दूसरे से जुड़कर एक शानदार दास्तान रक़म करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूर महल बहावलपुर की। ये महल महज एक इमारत नहीं बल्कि नवाबीन बहावलपुर की शान व शौकत, उनके ज़ौक़ लतीफ़ और तारीख़ के रोशन पहलुओं की झलक है। डैश 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 आगाज़ कहानी, नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम और ख़ाबका महल। बहावलपुर रियासत बर्रे-सग़ीर की उन रियासतों में शुमार होती थी जो अपनी सक़ाफ़त और फ़न तामीर के लिए मशहूर थीं। 1872 हमज़ा में जब बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम ने एक ख्वाब देखा कि अपनी मलका के लिए एक ऐसा महल तामीर करवाएं जो हमेशा यादगार रहे, तो इस ख्वाब की तबीर नूर महल की सूरत में सामने आई। कहा जाता है कि नवाब को अपनी बेगम से बेहद मोहब्बत थी और वो चाहते थे कि उनके लिए एक ऐसा शाहकार तामीर किया जाए जो न सिर्फ उनकी मोहब्बत की अलामत हो बल्कि रियासत की शान भी बढ़ाए। उसी लिए इस महल का नाम भी नूर महल रखा गया। डैश 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 तामीर का आगाज़ और लागत। नूर महल की तामीर का आगाज़ एक बरतानवी इंजीनियर की निगरानी में हुआ। इस महल की तामीर पर उस दौर में तकरीबन 12 लाख रुपए लागत आई, जो आज के हिसाब से करोड़ों में बनती है। महल को तकरीबन 44,600 मुरब्बा फीट रकबे पर बनाया गया। महल के इर्द गिर्द शानदार लॉन, बागात और फवारे भी तामीर किए गए ताकि ये सिर्फ एक रहायशी इमारत ना हो बल्कि शाहाना ज़िंदगी के हर पहलू को मुकम्मल करे। डैश 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 फ़न तामीर का कमाल। नाज़रीन, नूर महल को देखने वाला सबसे पहले इसके फ़न तामीर से मुतासिर होता है। ये महल यूरोपी और इस्लामी फ़न का हसीन इम्तिज़ाज है। महल के सतून यूनानी और रूमी तर्ज के हैं जबकि गुंबद और मेहराबें मुग़लिया दौर की याद दिलाती हैं। छत पर मौजूद गुंबद इस्लामी फ़न तामीर की शान हैं। खिड़कियाँ और दरवाजे यूरोपी तर्ज की अक्कासी करते हैं। अंदरूनी हिस्सों में संगमरमर और सोने के पानी से बने नक्श व निगार महल की शान बढ़ाते हैं। ये इम्तिज़ाज बताता है कि बहावलपुर के नवाब न सिर्फ मशरक़ी वर्षा के अमीन थे बल्कि मग़रिबी दुनिया के हुस्न और तर्ज को भी अपने अंदाज में अपनाना जानते थे। डैश 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 महल के अंदर की दुनिया। नूर महल के अंदर दाखिल हूँ तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। बड़े बड़े हाल कमरे, वसी व अरीज़ गैलरियाँ और खूबसूरत झाड़ फानूस, ये सब चीज़ें एक शाहाना माहौल पैदा करती हैं। कमरे इस तरह बनाए गए कि हवा और रोशनी का गुज़र हमेशा रहता है। छतों पर किए गए आर्ट वर्क और दीवारों पर बने नक्श आज भी देखने वाले को हैरान कर देते हैं। कहा जाता है कि एक वक्त में यहाँ मौसीकी की महफ़िलें, रक़्स व सरबत की महफ़िलें और दरबारी इजलास मुनक़्क़िद होते थे। महल की रौनकें रात गए तक कायम रहती थीं। डैश 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 मोहब्बत और एक दिलचस्प वाक़या। लेकिन नाज़रीन, नूर महल के साथ एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाक़या भी जुड़ा है। रिवायत है कि जब नवाब ने ये महल मुकम्मल करवाकर अपनी मलका को दिखाया तो वो पहली ही रात यहाँ रहने आए। लेकिन कमरे की खिड़की से बाहर झांकने पर इन्होंने करीब वाक़े कब्रिस्तान देखा और सख्त खौफज़दा हो गईं। इन्होंने नवाब को कहा कि वो इस महल में मज़ीद नहीं रह सकती। यूं वो महल जो मोहब्बत की अलामत के तौर पर बनाया गया था, वो बेगम ने एक ही रात के बाद छोड़ दिया। इसके बाद ये ज़्यादातर नवाब के दरबारी कामों, मुलाकातों और इजलासों के लिए इस्तेमाल होता रहा। डैश 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 नवाबियन की शान व शौकत। नाज़रीन, आप तसव्वुर कीजिए कि उस दूर के नवाबियन किस कदर शानदार तर्ज़ी ज़िंदगी गुजारते थे। नूर महल में ना सिर्फ दरबार लगते बल्कि बड़े पैमाने पर दावतें भी होती थीं। वज़रा, मुशीर, फ़ौजी अफसरान और बरतानवी मेहमान इस महल में आते और नवाब की शान व शौकत देखकर हैरान रह जाते। यहाँ की महफ़िलों में मौसीकी की मधुर ताने गौने जाती, शायरी सुनाई जाती और फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया जाता। नूर महल सिर्फ एक रहायशी इमारत नहीं बल्कि रियासत बहावलपुर की सियासी, सक़ाफ़ती और समाजी सरगर्मियों का मरकज़ भी था। डैश 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 तारीख़ी अहमियत। नूर महल ने वक्त के कई नशेब व फ़राज़ देखे। बरतानवी दौर में ये महल अहम इजलासों के लिए इस्तेमाल हुआ। नवाबियन यहाँ बैठकर रियासत के फ़ैसले करते। कहा जाता है कि कई अहम मुआहिदे और मंसूबे उसी महल की चार दीवारी में तय पाए। लेकिन तक़सीम हिंद के बाद हालात बदल गए। 1955 हमज़ा में बहावलपुर रियासत पाकिस्तान में ज़म हुई और नूर महल को महकमा औक़ाफ़ के हवाले कर दिया गया। कुछ अरसे तक ये महल फ़ौज के इस्तेमाल में भी रहा। डैश 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 बहाली और मौजूदा हैसियत। वक्त के साथ साथ ये अजीम इमारत ज़वाल पज़ीर होने लगी, लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तान आर्मी ने उसकी बहाली का बेड़ा उठाया। 2001 हमज़ा में इसे कौमी विरसा करार दिया गया और अवाम के लिए खोल दिया गया।
आज नूर महल न सिर्फ बहावलपुर बल्कि पूरे पाकिस्तान के सयाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। दिन के वक्त इसके लॉन और बागात देखने वालों को सुकून बख्शते हैं, और रात को जब ये महल रोशनी में निहाता है तो एक जादुई मंजर पेश करता है। डैश 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 अख्तिताम हिस्सा अव्वल। नाजरीन, ये तो था नूर महल की तारीख, तामीर और नवाबियन की शान व शौकत का एक इब्तिदाई सफ़र। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह नूर महल ने तक़सीम हिंद के बाद हालात का सामना किया, कैसे ये ज़वाल का शिकार हुआ और फिर दोबारा अपनी शान को कैसे हासिल किया। नाजरीन, पिछले हिस्से में हमने नूर महल की तामीर, फ़न तामीर के कमालात और नवाबियन की शाहाना ज़िंदगी के कुछ पहलू देखे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अजीम महल ने तक़सीम हिंद के बाद कैसे हालात का सामना किया, किस तरह वक्त के थपेड़ों में ज़वाल पजीर हुआ और फिर दोबारा अपनी खोई हुई शान वापस पाई। डैश 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 तक़सीम हिंद और रियासत बहावलपुर। 1947 हमज़ा में जब बर्रे सग़ीर तक़सीम हुआ तो रियासत बहावलपुर के लिए भी एक नया दौर शुरू हुआ। नवाब बहावलपुर ने पाकिस्तान के क़याम के फ़ौरन बाद पाकिस्तान से इल्हाक़ का ऐलान किया। ये फैसला तारीख़ का एक अहम मोड़ था, क्योंकि बहावलपुर उस वक्त एक खुशहाल और खुदमुख्तार रियासत थी जिसके पास अपनी फ़ौज, अपने इदारे और अपनी मईशत थी। लेकिन नाज़रीन, हर बड़ी तब्दीली के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। 1955 हमज़ा में बहावलपुर रियासत को पाकिस्तान के साथ ज़म कर दिया गया। इस ज़म होने के बाद नवाबियन के महलात और उनकी मलकियत भी मुख्तलिफ इदारों के हवाले कर दी गई। इन्हीं इमारतों में नूर महल भी शामिल था। डैश 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 फ़ौज और औक़ाफ़ के ज़ेर इस्तेमाल। ज़म होने के बाद नूर महल को महकमा औक़ाफ़ के हवाले कर दिया गया। लेकिन जल्द ही ये महल फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल आ गया। कुछ हिस्से फ़ौजी अफसरान की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल होते रहे और कुछ हिस्से दफ़ातर के तौर पर। वक्त गुज़रता गया और आहिस्ता आहिस्ता नूर महल अपनी असल शान खोने लगा। दीवारों की चमक मध्यम पड़ने लगी, बागात सूखने लगे और अंदरूनी हिस्से अपनी रौनक खोते गए। लेकिन नाज़रीन, असल अज़मत कभी मिटती नहीं, सिर्फ मिट्टी के पर्दों में छप जाती है। डैश 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 ज़वाल की दास्तान। कहा जाता है कि कई दहाइयों तक नूर महल अपनी असल पहचान से महरूम रहा। बहावलपुर के लोग तो उसे जानते थे, लेकिन बाकी मुल्क के लोग इसके हुस्न और तारीख़ी अहमियत से नावाकिफ़ थे। दीवारों पर नमी के धब्बे पड़ गए, छतों की सजावट मानद पड़ गई और लॉन वीरान हो गए। अगर उस वक्त ये महल किसी और जगह होता तो शायद हमेशा के लिए तबाह हो जाता, लेकिन खुशकिस्मती से इसकी तकदीर कुछ और लिखी गई थी। डैश 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 पाकिस्तान आर्मी की बहाली। सन 2000 के बाद पाकिस्तान आर्मी ने इस महल की अहमियत को समझा और इसकी बहाली के लिए कदम बढ़ाया। इंजीनियर्स, माहिरीन फ़न तामीर और आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया ताकि इस तारीख़ी वर्से को दोबारा ज़िंदा किया जा सके। दीवारों पर नई पालिश और मरम्मत की गई। बागात और लॉन को असरे नौ सजाया गया। अंदरूनी हिस्सों की तज़ीन व आराइश दोबारा की गई। और सबसे बढ़कर इस महल को सयाहों के लिए खोल दिया गया। 2001 हमज़ा में इसे कौमी विरसा करार दिया गया और नूर महल ने अपनी खोई हुई शनाख्त दोबारा हासिल कर ली। डैश 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 नूर महल का म्यूज़ियम। नाज़रीन, आज जब आप नूर महल जाते हैं तो सिर्फ एक तारीख़ी इमारत नहीं देखते बल्कि एक म्यूज़ियम भी देखते हैं जो नवाबीन बहावलपुर की शान व शौकत की याद दिलाता है। म्यूज़ियम में रखी गई अशिया में शामिल हैं नवाबियन के ज़ेर इस्तेमाल तलवारें और हथियार, पुराने सिक्के और दस्तावेज़ात, शाही फर्नीचर और झाड़ फानूस, और वो अशिया जो उस ज़माने की शान व शौकत को ज़ाहिर करती हैं। ये सब देखकर यूँ महसूस होता है जैसे आप वक्त के सफ़र पर निकल गए हों और अचानक उस दूर में पहुंच गए हों जब नवाबियन बहावलपुर पर हुक्मरानी कर रहे थे। डैश 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 रात का मंजर, नूर में निहाता हुआ महल। दिन के वक्त नूर महल अपनी शानदार तामीर से मुतासिर करता है, लेकिन नाज़रीन, असल जादू रात के वक्त होता है। जब इस महल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है तो ये वाकई अपने नाम की तरह नूर महल बन जाता है। दूर से देखने वाला समझता है जैसे आसमान से कोई महल ज़मीन पर उतर आया हो। सयाह इस लम्हे को कैमरों में कैद करते हैं और ये मंजर देखने वालों के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। डैश 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 सियाहत और आलमी पहचान। नूर महल सिर्फ बहावलपुर या पाकिस्तान की पहचान नहीं, बल्कि अब ये दुनिया भर के सयाहों के लिए कशिश का मरकज़ है। यहाँ न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आते हैं। कई बैन-अल-अक़वामी चैनल्स और डॉक्यूमेंटरीज़ ने इस महल को अपनी फिल्म बंदी में शामिल किया। यहाँ ड्रामों, फिल्मों और फ़ोटो शॉट्स की शूटिंग भी की जाती है। यूं नूर महल ने सिर्फ तारीख़ ही नहीं बल्कि मौजूदा दौर की मीडिया और सियाहत में भी अपनी जगह बना ली है।
डैश 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 बहावलपुर की शान और फ़ख्र। नाज़रीन, अगर बहावलपुर को पाकिस्तान का सूबा सक़ाफ़त कहा जाए तो बेजा ना होगा। और नूर महल इस सक़ाफ़त का ताज है। ये महल बहावलपुर की अज़मत, नवाबियन की शान और पाकिस्तान के तारीख़ी वरसे की वो रोशन अलामत है जिस पर हर पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकता है। डैश 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 अख्तिताम हिस्सा दोवम। यूं नूर महल की कहानी ज़वाल से दोबारा उरूज तक पहुंचती है। एक ऐसा उरूज जो उसे सिर्फ बहावलपुर का नहीं बल्कि पाकिस्तान का विरसा बना देता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि नूर महल की आलमी शोहरत कैसे बढ़ी, यहाँ के बागात और फ़नून लतीफ़ा के असरात क्या थे, और क्यों उसे पाकिस्तान का ताज महल कहा जाता है। नाज़रीन, हम नूर महल की कहानी को ज़वाल और बहाली तक ले आए हैं। अब आइए देखते हैं कि ये महल किस तरह न सिर्फ बहावलपुर बल्कि दुनिया भर में शोहरत हासिल करता है। इसके बागात, फ़नून लतीफ़ा और सियाहत के पहलू किस तरह उसे पाकिस्तान का ताज महल बनाते हैं। डैश 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 नूर महल और फ़नून लतीफ़ा। नूर महल को सिर्फ एक महल या किला समझना गलत होगा। ये दरअसल एक ऐसी जगह थी जहाँ फ़नून लतीफ़ा को उरूज मिला। नवाबियन की महफिलों में मौसीकी गूंजती थी। साजिंदे तबला, सतार और रबाब बजाते और शुअरा अपने अशार सुनाते। कहा जाता है कि यहाँ रातें सिर्फ रातें नहीं होती बल्कि रोशनी, सर और रंग का इम्तिजाज होती। नूर महल के हाल इस कदर वसी और गौनजदार हैं कि मौसीकी के सुर जब यहाँ बजते तो हर कोने में अपनी बाज़गशत पैदा करते। ये वो माहौल था जहाँ फनकार भी खुश होते और सुनने वाले भी। डैश 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 बागात और फवारे। महल के इर्द गिर्द फैले हुए लॉन और बागात भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। शानदार फवारे, खुशबूदार फूल और तरतीब से लगाए गए दरख्त किसी जन्नत का समा पैदा करते थे। सोचिए नाज़रीन, जब नवाबियन अपने मेहमानों को महल की सैर कराते होंगे तो लानों में लगे चिराग, बहते हुए फवारे और मौसीकी की धुनें किस कदर शाहाना मंजर पेश करती होंगी। आज भी जब सयाह यहाँ आते हैं तो उन बागात की ताजगी इन्हें हैरान कर देती है। डैश 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 पाकिस्तान का ताजमहल। अक्सर लोग नूर महल को पाकिस्तान का ताजमहल भी कहते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। 1. ये भी एक नवाब ने अपनी मलका की मोहब्बत में बनवाया। 2. इसका फ़न तामीर बर्रे सग़ीर की दीगर शाहकार इमारतों जैसा है। 3. ये भी एक ऐसी अलामत है जो मोहब्बत, अज़मत और तारीख़ की कहानी सुनाती है। अगरचे ताजमहल अपनी वसत और शोहरत में एक अलग मकाम रखता है, मगर नूर महल अपनी इनफरादियत और हुस्न की वजह से किसी तौर कम नहीं। डैश 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 रात की महफिलें और चिरागां। नवाबियन के दौर में नूर महल में रात के वक्त चिरागां किया जाता। सैकड़ों चिराग, मशलें और बाद में जदीद लाइट्स इस महल को जगमगाता। कहा जाता है कि दूर दराज से आने वाले लोग सिर्फ ये मंजर देखने के लिए बहावलपुर का रुख करते। यही रिवायत आज भी कायम है। रात के वक्त नूर महल रोशनियों में नहाकर ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। फोटोग्राफर्स और सयाह इस लम्हे को कैमरों में कैद करते हैं और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर हज़ारों की तादाद में शेयर की जाती हैं। डैश 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 म्यूज़ियम की झलकियाँ। नूर महल में मौजूद म्यूज़ियम दरअसल एक वक्त के सफ़र जैसा है। सयाह यहाँ दाखिल होते हैं तो जैसे वो माजी के दरबारों में पहुँच जाते हैं। शाही तलवारें, बंदूकें और हथियार उन दिनों की ताकत की अलामत हैं। पुराने सिक्के और दस्तावेज़ात बहावलपुर की मईशत और सियासत की झलक दिखाते हैं। नवाबियन के ज़ेर इस्तेमाल फर्नीचर, कालीन और झड़ फानूस उनकी नफासत और ज़ौक़ की नुमाइंदगी करते हैं। ये सब अशिया ना सिर्फ एक रियासत की तारीख सुनाती हैं बल्कि हमें ये भी बताती हैं कि उस वक्त का तर्ज़ी ज़िंदगी कितना शाहाना और मुनफरिद था। डैश 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 आलमी शोहरत की तरफ सफ़र। नूर महल ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी शोहरत हासिल की। कई गैर मुल्की सयाह बहावलपुर आकर इस महल को देखने को अपनी ज़िंदगी का ख़ास लम्हा समझते हैं। यहाँ कई डॉक्यूमेंटरीज़ बन चुकी हैं। गैर मुल्की सिफारतकार और वफूद इस महल की सैर करते हैं। मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी मैगज़ीन और चैनल्स उसे हिडन जेम ऑफ पाकिस्तान करार दे चुके हैं। यानी ये महल अब सिर्फ बहावलपुर का नहीं बल्कि दुनिया का विरसा बनता जा रहा है। डैश 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 नूर महल और मीडिया। नाज़रीन, मौजूदा दौर में मीडिया ने भी नूर महल की शोहरत में अहम किरदार अदा किया। कई ड्रामे और फिल्में यहाँ फिल्माए गए। फ़ोटो शॉट्स और इश्तिहारात में इस महल को पस मंज़र के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर लाखों लोग देखते हैं। यूं कहा जा सकता है कि नूर महल एक तरफ माजी की अज़मत है और दूसरी तरफ हाल का एक मजबूत हवाला भी। डैश 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 बहावलपुर के लोगों का फ़ख्र। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि बहावलपुर के लोगों की पहचान है।
यहाँ के लोग जब भी नूर महल का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में चमक और दिल में फख्र झलकता है। वो समझते हैं कि ये उनके आबाओ अजदाद की शान है जो आज भी जिंदा है। बहावलपुर के नौजवान यहाँ आकर तस्वीर बनाते हैं, फैमिलीज यहाँ पिकनिक के लिए आती हैं और स्कूलों के बच्चे यहाँ की तारीख सीखने के लिए लाए जाते हैं। यूं नूर महल ना सिर्फ एक सयाहती मकाम है बल्कि एक तालीमी और सकाफती दुरुस्गा भी है। डैश 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 अख्तिताम हिस्सा सोम। नाजरीन, हमने देखा कि नूर महल किस तरह फ़नून लतीफ़ा, बागात और सियाहत के एतबार से अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये सिर्फ एक तारीख़ी विरसा नहीं बल्कि पाकिस्तान के चेहरे की खूबसूरती है। अगले हिस्से में हम नूर महल की मज़ीद बारीकियों को देखेंगे, उसके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में ये महल किस तरह पाकिस्तान के लिए एक अजीम सरमाया बन सकता है। नाज़रीन, हमने नूर महल की बुनियाद, इसका फ़न तामीर, नवाबियन की ज़िंदगी, तक़सीम हिंद के बाद के हालात और मौजूदा दौर की सियाहत तक के पहलू देख लिए। अब आइए देखते हैं कि ये महल किस तरह आज के दौर में महफूज किया जा रहा है, इसका मुस्तक़बिल क्या है और ये किस तरह पाकिस्तान के लिए एक कीमती सरमाया साबित हो सकता है। डैश 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 तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। नूर महल की शान व शौकत देखने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या ये हमेशा उसी हालत में कायम रहेगा। तारीख़ी वरसे वक्त के साथ अपनी असल चमक खो देते हैं अगर उनकी हिफाजत ना की जाए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कई तारीख़ी इमारतें ज़वाल का शिकार हुईं, लेकिन खुशकिस्मती से नूर महल उनमें शामिल नहीं। पाकिस्तान आर्मी और मुतालिका इदारों ने उसकी बहाली और हिफाजत के लिए ख़ास इक़दामात किए हैं। दीवारों और छतों की बाकायदा मरम्मत की जाती है। अंदरूनी नक्श व निगार को महफूज करने के लिए जदीद तकनीक इस्तेमाल की जाती है। बागात की देखभाल के लिए मालियों की एक टीम मुकर्रर है। और सबसे बढ़कर इस इमारत को अवाम और सयाहों के लिए खिला रखा गया है ताकि ये जिंदा विरसा बन सके। डैश 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 तालीमी पहलू। नूर महल सिर्फ एक सयाहती मकाम नहीं बल्कि एक तालीमी मरकज़ भी है। जब तलबा यहाँ आते हैं तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं देखते बल्कि तारीख़, फ़न तामीर और सकाफ़त की जिंदा मिसाल देखते हैं। असातिज़ा अपने तलबा को यहाँ लाकर बताते हैं कि कैसे एक इमारत में मुख्तलिफ तहज़ीबों का इम्तिज़ाज झलकता है। यूरोपी तर्ज, इस्लामी फ़न तामीर और मकामी सकाफ़त सब एक ही महल में जुमा हैं। ये सबक किताबों में पढ़ने के बजाय अमली तौर पर देखना ज़्यादा मुअस्सर साबित होता है। डैश 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 सियाहत और मईशत। नाज़रीन, सियाहत किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। नूर महल ने बहावलपुर की सियाहत को एक नई पहचान दी है। यहाँ आने वाले सयाह होटलों में क़याम करते हैं, मकामी खाने खाते हैं, दस्तकारी और हुनरमंदों की चीज़ें खरीदते हैं। यूं ये सब मकामी मईशत को सहारा देते हैं। अगर इस मकाम को मज़ीद बैन-अल-अक़वामी सतह पर मुतारफ़ कराया जाए तो ये पाकिस्तान के लिए ज़रकी मुबादला कमाने का एक बड़ा ज़रिया बन सकता है। डैश 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 तक़रीबात और ख़ुसूसी मवाक़े। नूर महल को आजकल शादियों, सकाफ़ती मेलों और ख़ुसूसी तक़रीबात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रात को जब महल रोशनियों में जगमगा रहा होता है और लॉन में शादी या कल्चरल इवेंट हो रहा होता है तो मंजर दिलकश हो जाता है। ये तक़रीबात ना सिर्फ मकामी लोगों को खुशी देती हैं बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी देती हैं कि पाकिस्तान का कल्चर और विरसा जिंदा है। डैश 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 नूर महल का आलमी मकाम। दुनिया के कई ममालिक ने अपने तारीख़ी वरसे को आलमी सतह पर रजिस्टर कराया है ताकि वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हो जाएं। अगर पाकिस्तान इस सिमत में इक़दामात करे तो नूर महल भी आलमी वरसे की फ़हरिस्त में शामिल हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि 1. उसकी मज़ीद मरम्मत और बहाली पर सरमायाकारी की जाए। 2. सयाहों के लिए जदीद सहूलियात फ़राहम की जाएं। 3. बैन-अल-अक़वामी सतह पर उसे भरपूर तरीक़े से प्रमोट किया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो नूर महल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहचान बन जाएगा। डैश 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 अवामी मोहब्बत। नाज़रीन, नूर महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जज्बा है। ये बहावलपुर के अवाम के दिल के करीब है। लोग जब भी उस महल का जिक्र करते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब इस पर फ़ख्र करते हैं। नूर महल और पाकिस्तानी फ़ख्र। नाज़रीन, नूर महल हमें ये पैगाम देता है कि तारीख़ महज किताबों में नहीं बल्कि इमारतों में भी ज़िंदा रहती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक अजीम तहज़ीब के वारिस हैं। अगर हम अपने वरसे को महफूज करें तो ये हमारी शनाख्त को दुनिया भर में उजागर कर सकता है। ये महल पाकिस्तान का फ़ख्र है और हमें इस पर नाज होना चाहिए।